तो दोस्तों स्वागत करता है हिमांशु भैया अपने ब्लॉग वाले इस चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको घर से और घर से लेके अपने दुकान तक का आने का जो सफर है वो जर्नी ही मैं आज आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ से घर जो है मेरा इस तरीके से दिखाई देता है, ये मिट्टी का घर है, ठीक है। जस्ट उसके बगल में आप देख रहे होंगे ऑटो, वो अपनी ऑटो है। मेरे घर के जस्ट ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है खाली जगह और ये जो खंडहर घर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही पुराना घर है अपना। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब खंडहर पड़ा हुआ है घर, ये भी अपना ही है। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ और मैं अंदर ही आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने घर की, ये मिट्टी की घर की बनावट है। देखिए ये अपना एक तख्त है जहाँ पे मैं सोता हूँ वैसे, ठीक है। अपनी बाइक जो है बिल्कुल अपने पास में ही खड़ी होती है। और यहाँ से थोड़ी दूर और आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस सामने जो है खाट के जस्ट ये जगह जो, हाँ ये है किचन जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, ठीक है। एक मिट्टी घर में सारी चीज़ें हमने रख रखी है, सारा सुटेबल तरीके से सजा रखा है। अब अंदर घुसते हैं, एक कमरा ये है जिसमें ये बिस्तर लगा हुआ है, 3 बिस्तर हैं यहाँ पे। अब हम आंगन में आ गए, ठीक है। आंगन के जस्ट सामने जो दिखाई दे रहा है वो किचन था पहले, ठीक है। चारों तरफ से देखिएगा कितना एंटिक लगता है देखने में दोस्त, ठीक है। अब मैं आपको किचन दिखाऊंगा। किचन इस समय खंडर हो चुका है। जब हम बचपन में थे तो इस किचन में जो है खेलते थे, खाते पीते थे इसी में, क्योंकि हमारी माता जी और दादी इसी में खाना बनाती थी। और इसके बगल में एक कमरा है, अब मिट्टी का घर है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये अब घर टूटना शुरू हुआ है ना। अब मैं आता हूँ बैक साइड में, देख रहे होंगे ऊपर खपरेल है। बहुत लोग विलेज में रहने वाले मिट्टी के घर में ज़रूर रहे होंगे। और एक साइड से मेरा घर इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। देख रहे होंगे कितना मनभावन दृश्य है। और जस्ट जैसा आपने मिट्टी का घर देखा उससे भी कई गुना बड़ा जो है हम अपना घर बना रहे हैं। देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा और सुंदर सा घर दिख रहा है मेरा। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने काम की तरफ, मऊ की तरफ रुख करते हैं। अब इस रास्ते से होते हुए हम सीधे मेन रोड पे आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी घुमाव है, यहाँ पे छोटी सी पार्चून है, फिर आगे भी एक पार्चून की छोटी सी दुकान है। तो गांव में आप जानते होंगे छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ बूढ़े या बूढ़ी बैठ के जो है दुकानों को चलाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे। तो दोस्तों हमने अपने बाइक को मोड़ लिया है। अब जहाँ पे मेरा गांव है उसका नाम है बिलौजा, ठीक है। अब बिलौजा से हम जाएंगे मऊ के लिए। तो मऊ किस किस रूट से होके जाते हैं ये भी मैं बताऊँगा। मेरे आसपास के जो व्यूअर होंगे वो जान पाएंगे, इस रोड को समझ पाएंगे। मैं अब निकल चुका हूँ, यहाँ से हल्दरपुर पहुँचूँगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को कहीं कहीं फास्ट ज़रूर करूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हों और ज़्यादा टाइम भी ना लगे आप लोग को देखने में, ठीक है। यहाँ से मैं हल्दरपुर तक जाऊँगा। हल्दरपुर से जो है फिर हम राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ के जो है हम फिर मऊ की तरफ चलते चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जर्नी को फास्ट करते हैं। दोस्तों गांव के सुकून भरे रास्ते पर बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। ना सिटी की भीड़, ना ट्रैफिक का शोर, सिर्फ प्रकृति की खामोशी और हवाओं का ठंडा झोंका। ये कच्चे रास्ते, दोनों तरफ हरियाली और दूर कहीं गाय की घंटी की आवाज़, सब कुछ दिल को चैन देता है। जब बाइक चलती है तो लगता है कि ज़िंदगी थोड़ा रुक रुक कर मुस्कुरा रही हो। यहाँ का सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों बाइक चलाएं तो गांव में भी चला कर देखें कि कितना मज़ा आता है। शहर के दौड़ भाग से दूर ये रास्ते मुझको खुद से मिलने का मौका देते हैं। गांव की मिट्टी की खुशबू और हवाओं में एक अलग ही अपनापन होता है। अगर आपने कभी गांव के रास्ते पर बाइक नहीं चलाई तो समझिए कि एक अनमोल तजुर्बा आप खो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इस सफ़र में आप भी मेरे साथ हों। कैमरा ऑन है और हिमांशु भैया का दिल खुला हुआ है। तो दोस्तों इस मजे के चक्कर में, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, बाइक ने तो बीच रास्ते में हाथ खड़े करने को बोल दिए। तेल खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी तेल भरवाएंगे 499 रुपये का और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और लो भाई, बाइक को मिला उसका फेवरेट ड्रिंक पेट्रोल। आप लोगों के कमेंट यार आते रहे तेल भरवाने तक, बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट जर्नी पे जो कि हमें अपने शॉप तक लेके जाए। दोस्तों हमने तो अभी 3 किलोमीटर का अभी सफ़र पूरा नहीं किया, अभी तो 1.5 किलोमीटर बाकी है। फिर भी हम जल्दी स्किप करते हैं वीडियो को, जल्दी पहुंचते हैं हल्दरपुर। तो दोस्त फाइनली अब हम जो है 4.5 किलोमीटर दूर घर से आ चुके हैं और हल्दरपुर ये मोड़ है, ठीक है। अब हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे
अब हम यहाँ से लगातार चलते जाएंगे और मैं वीडियो को अब स्किप करता हूँ और फास्ट करता हूँ। ये हल्दलपुर रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जी हाँ, मऊ डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ पे जो है बस स्टैंड भी है, इसके अलावा रेलवे स्टेशन भी है। अब इससे हम आगे निकल चुके हैं। वीडियो बहुत स्किप कर रहा हूँ दोस्तों। ये हल्दलपुर और पहसा के बीच का रेलवे फाटक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई एडवेंचर पार्क है, ये गलत सोच रहे हैं। ये तो लाइफ का रोलर कोस्टर है। ये हमारा डेली कम्यूट। अगर आपको लगता है कि ये कोई ऑफ रोड चैलेंज है तो बिल्कुल ये ऑफ रोड से बिल्कुल कम नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक रोड होने वाला है क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ फंस के चलती हैं। तो आगे हम चलते हैं, बस करते हैं ताकि आप जल्दी से बोर ना हो। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पासा बाजार, जो हल्दलपुर और अदरी मार्केट के बीच में लगता है। ये मार्केट थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं पब्लिक के लिए। और हम अपने वीडियो को स्किप करते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं मऊ। और इसके बीच में से जो भी जर्नी है उसका हमारे साथ आप एंजॉय करते रहें दोस्तों। और कमेंट जरूर करें, फॉलो जरूर करें। दोस्तों, इस जर्नी में मेरे बाइक को दिख गया पेट्रोल टंकी, जो पेट्रोल पीने के लिए कह रही है, पर अभी इसको नहीं पिलाऊंगा। अभी चलते हैं। आगे पहुंचते खालिशपुर गांव के पास हमें एक बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी एक मूर्ति दिखाई दिया, जिनको हम जय भीम बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कुछ कार्टून्स का मैं मिमिक्री करके बात करता हूं दोस्तों। अरे हिमांशु भैया, थोड़ा गाड़ी धीरे चला लो। अरे बहुत तेज गाड़ियां आ रही हैं। अपने स्वास्थ्य का, अपनी बाइक का भी ध्यान रखो दोस्तों। अब तक थोड़ी सी चूक जानलेवा हो सकती है। थोड़ी देर रुक के अपना हेलमेट तो पहन लो, नंगे खोपड़ी जाने पे खोपड़ी खुल सकती है। अरे भैया रुक जा। मुझे हेलमेट पहन लेना चाहिए क्योंकि ये सड़क सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसको अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा नुकसान हो सकता है। और डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि 2000 रुपये का चालान कट सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सुरक्षा बरतते हुए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आ चुका हूँ सिकटिया पुल के इस पार मऊ की तरफ और बलिया मोड़ पहुँचने वाला हूँ। बलिया मोड़ से फिर हम बीटी की तरफ जाएंगे। 499 का मैंने तेल डलाया था दोस्तों, आपको पता होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है फिर से ब्लिंक कर रही है लाइट। अब बता रही है कि ये रिजर्व में है। ठीक है, तो इस तरीके से बुलेट जो है तेल पीती है। इसको चलाना और लगता है मुझे हाथी को रखना बराबर ही है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं बलिया मोड़, जहां से आपको रूट मिलता है एक गोरखपुर जाने के लिए, बलिया जाने के लिए और एक मऊ सिटी में जाने के लिए। तो हम मऊ सिटी की तरफ चलते हैं, जहां से हमें लेफ्ट मुड़ना होगा और यहां से वीडियो को स्किप करते हैं। और हम देखना चाहते हैं अपने मऊ का सेल्फी पॉइंट, जो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा दृश्य से सजा हुआ है। कृपया जरूर आएं। और फिर उसके बाद से हम पुल के ऊपर चढ़ते हैं। इसके नीचे से रेलवे लाइन गई है रेलवे स्टेशन के लिए। जस्ट इसको उतरते ही आपको एक और पुल दिखाई देगा। तो हम दूसरे पुल पे चढ़ते हैं, जिस पुल के नीचे एक नाला है जिसका नाम है टोंक्स। जी हाँ, इसके बाद में आता है भीटी, जहाँ का ये सुंदर से दृश्य है। यहाँ पे भी 3 रास्ते हैं, एक जाने के लिए सिटी के अंदर और एक है गाजीपुर तिराहे की तरफ, एक रास्ता गोरखपुर और बलिया जाने के लिए। अब हम भीटी तिराहे से महिला अस्पताल होते हुए हम अपने बस स्टैंड रोडवेज के पास जाएंगे, जहाँ मऊ बस यही एकमात्र रास्ता है। इस बगल में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा विकास का काम चल रहा है। पुल का जो ओवरब्रिज बनेगा, एक और फाटक है, उसके ऊपर से ओवरब्रिज जाएगा।
देखते हैं इसका भी विकास कब होता है। मेरे साथ लगे रहेंगे, मैं आपको बदलता हुआ मऊ भी दिखा दूंगा। मऊ का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज DCS के PG कॉलेज जो आपको देख रहे हैं बगल में ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप देखने को पाएंगे यहाँ पे बस स्टैंड, और इसके आगे चलते हैं आजमगढ़ मोड़ हमें पहुंचना है, उसको पार करना पड़ेगा। और जस्ट हम देखने वाली बिल्डिंग यहाँ का फेमस मार्केट और राजवती चटपटी, इस तरीके से बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं और यहाँ पे सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं कस्टमर्स के लिए और यहाँ के रहने वाले पब्लिक के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉल है जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। स्टाइल बाज़ार के 3 बिल्डिंग को छोड़कर हम देखने को पाएंगे कि उसी के बगल में जो है अपनी शॉप है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर खंबे पे लिखा मिलेगा अजमेरा ट्रेंड। अपने शोरूम का नाम है अजमेरा ट्रेंड। अब हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, ऊपर देख रहे होंगे अजमेरा ट्रेंड लिखा हुआ है। हम अपने बाइक को साइड में खाकर ताला खोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम है अपना टेबल की सफाई करना, जो मैं इस माइक्रोफाइबर से ही करता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और टेबल को साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ईश्वर है उनका विराजमान होना बहुत जरूरी है। वो साफ सफाई वाली जगह पे ही रहते हैं। तो अभी मैं इसको साफ सुथरा कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि झाड़ू भी मारना पड़ेगा, फिर पोछा भी मारना पड़ेगा। इन रैकों की भी सफाई करनी पड़ेगी जैसे मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डेली का काम है। ये साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है दुकान में। आप चाहे कैसे भी रहें, पहले तो अपने आप की सफाई रखनी पड़ती है दुकानदार को, दूसरा अपने दुकान की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा कोई भी कस्टमर आएगा, धूल मिट्टी देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर अपने आप को भी नहीं लगेगा। इसलिए छोटी मोटी सफाई हम लोग जो है डेली करते करते जो है आदत बन चुकी है सफाई करने की। ये डिसिप्लिन हमेशा मैं बना के रखता हूँ साफ सफाई वाली। अब अपना काम होगा झाड़ू मारना। अब ये झाड़ू भी मेरे हाथ में है, अब मैं इससे कलाकारी करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने सफाई कर ली है अपने शॉप की। मैंने झाड़ू भी लगा लिया है और पोछा भी लगा लिया है। मैंने ये झाड़ू और पोछे लगाते वक्त का वीडियो मैंने अभी शूट नहीं किया था क्योंकि बैटरी स्लो हो गई थी। और अब हम कस्टमर का इंतजार करेंगे और कस्टमर कैसे आते हैं और किस तरीके से मैं कस्टमर को हैंडल करता हूं, मैं ये आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। जब तक मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ये सब कुछ आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ और मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे जुड़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा।